कारा 5। राम नाम भज चेत देख मन माही हो। लक्ष करोड़ जोर धनगाड़े चलत डुलावत बाही हो। दादा बाबा औ परपाजा जिनके यह भुई बाड़े हो। आंधर भय हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। इस संसार सार को धंधा अंतकाल कोई नाही हो। उपजत बिनसत बार न लागे ज्यों बादर की छाई हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो। काहीं कबीर राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। साहब राम नाम भजन कहते हैं, वह राम नाम खंडन नहीं करते हैं। खंडन इस दिशा में करते हैं कि वो सुसिक पकड़ के बैठ गए, अब रात दिन रम 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 किए हैं। राम क्या तत्व है और उसमें स्थित कैसे होगी, न इसका सत्संग, न विवेक, न इसके लिए साधना, केवल रट्टू सुग्गा बन गए, इसका वे खंडन करते हैं। साहब कहते राम नाम भजो। राम नाम से जो तत्व है उसका स्मरण करो। रमन्ते योगिनो जिसमें निद्रामा, जोगी जन जिसके विषय में रमण करते हो राम है। हृदय वसे ते राम न जाना, घट घट में जो बस रहा वो राम है। उस राम में रमण करो। चेत देखो मन माही हो, और मन में चेत करके देखो, सावधान हो करके देखो। लक्ष करोड़ जोर धन गाड़े चलत डोलावत बाही हो। तुम लाखों और करोड़ों रुपए धन जोड़ करके गाड़ते हो जमीन में। अब जमीन में गाड़ने की बात खत्म हो गई करीब करीब, अब बैंक आ गया है। पहले बैंक वैंक नहीं था, तो धन कमाते थे उसको सिक्के के रूप में, चांदी या सोने के सिक्के के रूप में कर लेते थे और घड़े में रख करके जमीन में गाड़ देते थे। तो साहब कहते लक्ष करोड़ लाखों करोड़ों जोरी धन को जोड़ करके इकट्ठा करके गाड़े, जमीन में गाड़ दिए। चलत डुलावत बाही हो, और हाथ को डुलाते हुए चलते हो। बड़ा अहंकार। कहते हैं कि भुरकी भर रुपया तो खोना भर बुद्धि। ये अवध क्षेत्र की ग्रामीण बोली है, भुरकी भर रुपया खोना भर बुद्धि। यानी थोड़ा रुपया हो तो बुद्धि बहुत बड़ी उनकी लगती है। थोड़ा सा रुपया कोई रखे हो तो इतनी बुद्धि का अहंकार उसको होता है कि मेरे समान कौन है। तुम रुपया बटोर लिए, जमीन में गाड़ दिए, धनी हो गए। या मान लो आज के जमाने में तुम बैंक में जमा कर दिए, बैंक बैलेंस तुम्हारा बड़ा अच्छा है, और चलत डुलावत बाही हो, हाथ चमकाते घूमते हो, तुम्हारे समान कोई नहीं है। साहब कहते हैं अंधे देख तो जरा, दादा बाबा और परपाजा जिनके अब हुई भाड़े हो। आंधर भय हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। दादा और बाबा और परपाजा, यहां दादा का अर्थ है पिता, और बाबा का अर्थ है पिता के पिता, और परपाजा का अर्थ है कि पिता के पिता के पिता। पिता पितामह, पर पितामह, एक क्रम। दादा पिता, बाबा परपिता और परपाजा पितामह। मतलब तुम्हारी परंपरा के पहले के लोग जिनके यह भूई भाड़े हो, जिनकी ये भूई थी और भाड़ा था। भूई नाम जमीन, भाड़ा नाम बर्तन, लेकिन भूई भाड़े का लाक्षणिक अर्थ है संपत्ति। ये सारी संपत्ति जिनकी थी, आदर भय हियो के फूटे तिन काहे सब छाड़े हो। तुम अंधे हो बाहर के, और भीतर के नेत्र भी फूटे हैं, तिन काहे सब छाड़े हो। वह सब छोड़ छोड़ करके क्यों चले गए। बाहर के नेत्र तुम्हारे इसलिए फूटे हैं कि तुम देखते हो लोगों को मरते, और अपने नहीं सोचते हो कि तुम भी मरोगे। और हृदय के नेत्र विवेक विचार के इसलिए फूटे लगते हैं कि सहज समझा जा सकता है जो चीज मिलती है वो छूटती है। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्चयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। सर्वे क्षयांता निचयाः, सारे संग्रहों का विनाश है। निचयाः का मतलब संग्रह।
सारे संग्रहों का विनाश, सर्वे क्षयांता नीचा, पतनांता समुच्छ्रया। समुच्छ्रया जो ऊपर उठा है, पतनांता नीचे जाएगा। कब तक ऊपर रहेगा? पतनांता समुच्छ्रया। संयोगा विप्रयोगांता, संयोग हुआ है तो वियोग पक्का है, मिला है तो छुटेगा। मरणांतम ही जीवितम, जो जी रहा है, जन्म लिया है, जी रहा है, मरेगा जरूर। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि लोगों को मरते देख करके हम नहीं सोचते हैं कि हमारा शरीर भी मरेगा। युधिष्ठिर से यक्ष ने यही प्रश्न किया था, अनेक प्रश्नों में यह प्रश्न किया था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, अन्यानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अन्यनि रोज रोज, भूतानि प्राणी, गच्छन्ति जाते हैं, हिमालयम यम के घर में, मौत के घर में, सब रोज रोज जाते हैं। अन्यानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषाः, जो यहां बचे हुए अभी नहीं मरे हैं, वे क्या सोचते हैं? अस्थावर मिच्छन्ति, उनकी इच्छा है हम यहीं रहें, अस्थावर बनकर यहीं रहें। किमाश्चर्यमतः परम, इससे अधिक आश्चर्य क्या होगा? हमारे साथी बराती जिनको हम हृदय से लगाते थे, प्यार करते थे, अचानक चल गए, तो हम कैसे रहेंगे यहां रोज? दादा बाबा आओ प्रपाजा जिनके है वही भाड़े हो, आधर भय हियो की फूटी तिनका है सब छाड़े हो। तुम बाहर भीतर के अंधे हो, बाहर के दोनों चाम के नेत्र और भीतर दोनों विवेक विचार के नेत्र, चारों तुम्हारे फूटे। कबीर साहब का हृदय बड़ा तेज था, जो कहते बड़ा तेज कहते। जब अंधविश्वास का खंडन करते तो वो भी खूब तेज, जब विषयासक्ति खंडन वो भी तेज, मोह का खंडन करते वो भी तेज। हृदय उनका इतना साफ था, इतना तेज था कि उनकी बातें वार पार कर जाती। ये विलक्षणता होती है, ये उनकी विलक्षणता है। साहब कहते तिन काहे सब छाड़े, वो सब क्यों छोड़ गए? अगर उनका था तो रहना चाहिए। इसलिए सहज समझा जा सकता है कि यहां कुछ किसी का नहीं है। इस संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही, उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाई। यह संसार असार का धंधा, धंधा नाम व्यवसाय, धंधा नाम गतिविधि, जीवन की सारी गतिविधियां सब असार है। केले के स्तंभ को लो छिलके छिलके निकालते जाओ, क्या बचता है? केले में तो अंदर में थोड़ा एकदम जमा हुआ भी रहता है। प्याज के छिलके को निकालते जाइए, कुछ नहीं रह जाता है। जीवन की सारी घटनाओं को देखो, क्या सार रहता है? शिशुपन, बचपना, कौमार, फिर जवानी, और जवानी में वैवाहिक दिन, सुहाग रात, ये सब कितने क्षणिक हैं। चंद चांदनी रम्य रम्य वन भूम पोहयुत, ऐसे ही रम्य मित्र मिलबो है अद्भुत। वनिता के मृदबैन महारमणीक विराजत, मानिन मुख रमणीत दृगन आसुन झर छाजत। ये कहे परम रमणीक सब, सबको मन में चाहत, पर इन विनाश जब देखिए तब इनमें कछु ना रहा। चांदनी, सुंदर चांदनी हो, शीतल दिव्य चांदनी, वन प्रांत हो, उपवन हो, फूल खिले हो, प्रशांत हो, एकांत हो, और वहां सुंदरी पत्नी हो, और वो मानिन अभिमान से भरी हुई रोष प्रकट करते हुए आंसू गिराती हो, और अपना मन उसमें मोह जाता हो, मित्र मिले हो, बड़े अद्भुत सब रमणीय प्रतीत होते हैं। लेकिन इनके विनाश को जब देखो तब इनमें कछु ना रहा, कुछ नहीं।
सब कुछ क्षणिक है। जवानी क्षणिक, धन क्षणिक, सुख संयोग क्षणिक। जो स्त्री और पुरुष वैवाहिक दिन में, आरंभिक दिनों में एक दूसरे के प्रति स्वर्ग की कल्पना करते हैं, थोड़े दिन में वो एक दूसरे के प्रति नरक की कल्पना करते हैं, एक दूसरे को नरक के रूप में देखते हैं। सारे संसार का धंधा आसार है। सुबह का जो मनोरम दृश्य है, शीतल मंद सुगंध वायु, पूरी प्रकृति की मनोरमता दोपहर में कहां रहती है? और दोपहर का झंझा और ताप शाम को शांत हो जाता है। लेकिन शाम का जो रक्ताभ आकाश का दृश्य है और मनोहर दृश्य है, 2 घंटे के बाद काली चादर ओढ़ करके रात सामने आती और सब कुछ भयानक लगता है। क्षण क्षण कितना बदलता रहता है। साहब कहते ही संसार असार को धंधा, अंत काल कोई नहीं हो। अंत काल में तुम्हारा कोई नहीं होगा। अत्यंत मोह जिस शरीर से है, वो शरीर जाते देरी न लगेगी। उपजत बिनसत बार न लागे, जो बादर की छाई हो। बादर की छाई जैसे उपजते बिनसते देरी नहीं लगती है, तैसे दुनिया की सारी चीजें। कहीं बादल की छाया में बैठे, हवा से बादल आगे खिसक गया, धूप आ गई। बादल के भवन, बादल के बाग, बादल की सड़कें, बादल की गायें। कभी कभी मंद मंद हवा चलती और बादल आकाश में रहते हैं, बड़े विचित्र लगते। कहीं लगता मकान बन गया, सड़कें बन गई, गायें जा रही हैं, और क्षण में देखो कुछ नहीं। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो। नात गोत कुल कुटुंब बहुत तुम्हारे हैं। नाता शादी विवाह से नाता जुड़ता है, जन्म से गोत्र होता है। ये नाता और गोता में फर्क है। जहां नाता होता है वो गोत्र नहीं होता है। जो गोत्र होता है वो नाता नहीं, वो तो गोत्र ही है। तो जहां अपनी वंशावली है वो गोत्र है, और जहां विवाह शादी होता है वो नाता है। कुल कुटुंब, कुल परंपरा और कुटुंब, अपना परिवार, इनकर कौन बढ़ाई, उनकी क्या बढ़ाई है। हम देखते हैं कि हमारे पितामह का कुछ नहीं रहा, हमारे पिता का भी कुछ नहीं रहा। थोड़े दिन में कितना सब सूना हो जाता है। यहां पर जो हम बड़ाई करते हैं, हमारे ऐसे हमारे वैसे, क्या धरा रहता है। कहां कबीर राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई। साहब कहते एक राम भजन के बिना सब तुम्हारी बुद्धिमत्ता डूबेगी। राम भजन ही जीवन में सार है। साहब ने पहले कहरा में, इसके पहले कहरा में राम राम का खंडन किया, और इसमें भजन करने कहते हैं। ये क्या मतलब है? खंडन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो ये कहा कि तुम केवल नाम जप में डट पड़े हो, राम राम कह रहे हो और राम नाम का व्यापार कर रहे हो, लेकिन राम क्या है इसको तो समझो, और राम समझ करके राम में लीन हो। बहिर्मुख न बने रहो, शब्दावली में न पड़े रहो, और जिंदगी भर राम 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 कहते ही रह जाओगे तो बहिर्मुख बने रहोगे। जहां मन वाणी दोनों का अंत होता है वो राम तत्व है। वो राम तत्व निज तत्व है। राम नाम निज जान के छाड़ दे वस्तु खोट। राम ऐसा नाम ये निज का ही, आत्मा का ही। इसलिए खोटी वस्तुएं छोड़ दो, कल्पनाओं को छोड़ दो। तो राम निस्वरूप है, और उसके भजन चिंतन आराधन स्वरूप लीनता, स्वरूप स्थित के बिना तुम्हारी सारी बुद्धिमत्ता डूब जाएगी। तुम्हारी बुद्धिमत्ता दुनियादारी के लिए है, धन दौलत विद्या प्रभुता, थोड़े दिन में इनका पता नहीं लगेगा। इसलिए इस दुनिया में हमें चाहिए कि अपना काम करें विवेक से।
जितने लोग हैं सबके साथ सुंदर बर्ताव करें, जिनके लिए जिम्मेदारियां हैं उनकी जिम्मेदारियां निभाएं, जो और लोग हैं उनसे भी सुंदर और मधुर बर्ताव करें, और सब समय ये समझे रहें कि ये सब का संबंध छूटने वाला है, सब एक स्वप्न है, और जो यथार्थ है वो राम है, वो निस्वरूप है। कहें कबीर, सारी दुनिया विनसे रहे राम अविनाशी। सारी दुनिया विनसती है लेकिन राम नहीं विनसता, वो नित्य रहता है। तो दुनिया हमारी क्या है, ये सारा संसार तो कभी नहीं विनसेगा, ये तो बना रहेगा, चलता रहता है, बीज वृक्ष प्रवाह। हमारी अपनी मानी हुई दुनिया ही सारी दुनिया है। हमारा अपना माना हुआ कुल कुटुंब, नाम रूप धन दौलत, ये सब का विनसना पक्का है, लेकिन राम नहीं विनसेगा। जो नहीं विनसेगा और जो हमारा अपना है उससे हम दूर हैं, और जो क्षण क्षण विनसता है उसी में हम पचते हैं। इसलिए विनसने वाली चीजों में ममता न करें। जो नहीं विनसने वाला है राम, वो निस्वरूप है, बाहर का मोह छोड़कर अंतर जो अब अंतरात्मा है, निस्वरूप है, वही राम है, और उसी में विश्राम पाएं, उसी में विश्राम करके उसी में रम के अविचल भाव से उसी में स्थित होकर के हमें परम शांति मिलेगी।